ये पूरा नहीं हुआ था। पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न है, सुख कहाँ है। और ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये समस्त नर नारियों का प्रश्न है कि सुख कहाँ है। और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी सुख ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। अलग अलग उम्र में अलग अलग चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। बचपन में तुम खिलौनों में सुख ढूंढते थे, लेकिन खिलौनों में सुख नहीं मिला। थोड़ा उम्र बड़ी हुई तो मित्र सखा सखी में सुख ढूंढने लगे, दोस्त बना लिया आपने, हाथ में हाथ डालकर घूमने लगे कि शायद दोस्ती में सुख मिल जाए, लेकिन दोस्ती में भी सुख नहीं मिला। थोड़ा और उम्र बड़ी हुई तो आपने अंदाज लगाया कि शायद विवाह करूं तो सुख मिल जाएगा, तो आपने शादी किया। तुमने सोचा पत्नी में सुख मिल जाएगा, पति में सुख मिल जाएगा, विवाह किया। जब उसमें भी सुख नहीं मिला, ज़्यादा उलझन मिली, तो फिर आपने सोचा कि बच्चे हो जाएं तो शायद बच्चों से सुख मिल जाए, तो बच्चे भी हो गए। बच्चों से और टेंशन बढ़ गई, उससे भी सुख नहीं मिला। तो फिर आपने सोचा बच्चों का शादी विवाह हो जाए, लाड़ी आ जाए तो शायद सुख मिले। लाड़ी भी आ गई, और लाड़ी ऐसी आई जैसे भैंस की पाड़ी, पड़ी रहती है, सोती रहती है, काम नहीं करती है। लाड़ी को देखते हो तो लगता है कि ये पाड़ी है कि लाड़ी है। और ऐसी लाड़ी के आने के बाद वो लाड़ा भी पाड़ा हो गया, वो भी पड़ा रहता है। तो जो सुख था वो भी नष्ट हो गया। फिर तुमने सोचा शायद धन में सुख हो, तो धन भी बहुत कमाया तुम, धन में भी सुख नहीं मिला। धन से भी बहुत टेंशन मिली, तनाव मिला। धन में सुख होता, राज्य में सुख होता, तो राजा भर्तृहरि धन और राज्य को छोड़कर साधु नहीं बनते। महात्मा बुद्ध धन राज्य को छोड़कर साधु नहीं बनते। तो क्या सबको साधु बन जाना चाहिए? कई लोग साधु बन गए, उनको साधु में भी सुख नहीं मिला है। कोई ये मत सोचना घर छोड़ दूं, घरवाली छोड़ दूं, साधु बन जाऊं तो सुख मिल जाएगा। साधुओं में भी 90% साधु भी दुखी है, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं सब साधु का हाल जानता हूं। मैं इसी कंपनी में रहता हूं, साधुओं की कंपनी। क्यों दुखी है? क्योंकि साधु तो बन गया पर उसमें साधुता नहीं, इसलिए दुखी है। साधु तो बन गया पर साधना नहीं, इसलिए दुखी है। साधु तो बन गया पर साधु का स्वभाव नहीं बना पाया, तो दुखी है। साधु तो बन गया, घर छोड़ दिया, लेकिन घर का मोह नहीं छोड़ पाया। कितने लोग साधु बन करके भी जंगल में बैठकर सिसक सिसक कर रोते हैं। तो पूछो क्यों रोते हो? बोलते हैं 40 साल पुरानी पत्नी की याद आ गई है। अब ये जंगल में भी पत्नी तो साथ में याद आ रही है, तो मतलब क्या निकला छोड़ने से? कभी कभी तुम धन छोड़ देते हो, लेकिन धन का अभिमान नहीं छूटता। साधु बन गए लेकिन नशा नहीं छोड़ा, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो दुखी रहेंगे। साधु का मतलब क्या होता है? साधु बन गए, घर छोड़ दिया, सब छोड़ के चले गए, दूसरे प्रदेश में चले गए,
वहाँ कोई न जाने किस औरत को सदनी बनाकर राम डोल साथ में लेकर घूम रहे हैं। अब फिर दुखी हैं क्योंकि वहाँ कोई सदनी के चक्कर में पड़ गए। अब दुखी रहोगे। अब साधु और सधुनी ये तो शोभा नहीं देता है। साधु तो वैराग्यवान होता है। साध्वी को भी किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए और साधु को किसी महिला के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष में बैटरी जैसा प्लस माइनस का आकर्षण होता है। तुलसीदास कहते हैं कि नारी पुरुष दो हों त्यागी, तदपि रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों, लेकिन त्याग धन की, वैराग्य धन की यदि रक्षा करना चाहते हैं तो दोनों को दूर दूर रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हिल मिल कर जुल कर रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा और दोनों साधना से विचलित हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। इसलिए दोनों को थोड़ा अलग अलग रहना चाहिए, ऐसा बताया। साधु महात्मा जो अपना साधु जैसा स्वभाव बना लेता है, जो साधु जैसा चरित्र बनाता है, जिसकी साधु जैसी रहनी है, साधु जैसी वाणी है और साधु जैसा जिसका तप है, वो साधु सुखी नहीं रहता है, वो सुख का सागर बन जाता है। और वो इतना सुखी होता है, उसके पड़ोस में भी जो आता है, उसकी बातें जो सुनता है और उसको दर्शन जो करता है, वो भी थोड़ा थोड़ा सुखी होने लग जाता है, क्योंकि वो सुख का सागर है। उसके समीप आने वाले भी उस सागर में थोड़ा भीग जाते हैं। जैसे आप आए हो यहाँ, क्यों आए हो? गुरुदेव की बातें सुनने के लिए आए हो, वाणी सुनने के लिए आए हो। इस वाणी से आपको शांति मिलती है। आज मेरे पास में एक हरियाणा से फ़ोन आया, सोनीपत से फ़ोन आया, देवनाथ चतुर्वेदी। बोले 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, आज बात हो गई, अचानक धोखे से आपने उठा लिया। बहुत खुश भी हुए, बहुत रोए भी। बोले बहुत मानता हूँ, उज्जैन आश्रम के लिए 5100 रुपये भी भेजा हूँ, लेकिन बात नहीं हुई। आज बात हुई है, आशीर्वाद दीजिए, आपका प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में करवा सकूं। मैं सर्विस हरियाणा में करता हूँ, रोज़ आपकी वाणी सुनता हूँ, बड़ा सुख मिलता है। सत्संग की वाणी आपको सुख देती है, कुसंग के शब्द आपको घायल करते हैं। याद रखना, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। शब्दई मारा गिरिपरा शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। एक शब्द वह है जिसको सुनकर के मनुष्य के मन में वैराग्य हो जाता है, जैसे कालू बाबा को वैराग्य हुआ था। वो वैराग्य हुआ, तब से फिर राग नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, 1 साल तो वैराग्य होता है, दूसरे साल फिर राग हो जाता है। वो तो कोई काम के नहीं रहते, न घर के न घाट के, धोबी के कुत्ता हाटो हाट के 12 बाट के। एक बार वैराग्य होना चाहिए। कालू बाबा का चमत्कार आप सबको पता है। तो वैराग्य अमृत है। एक शब्द ज्ञान का शब्द है, आपके अंदर भक्ति जगा देता है। दूसरा शब्द ऐसा है जो आपको हंसा देता है। तीसरा शब्द ऐसा है जो आपको माया में फंसा देता है। चौथा शब्द ऐसा है जो गुरुदेव के दर्शन करा देता है। 5वां शब्द ऐसा है जो आपको रुला देता है। और 6ठा शब्द ऐसा है जो आपको सदगुरुदेव भगवान से मिला देता है, मिला देता है। शब्द की शक्ति को पहचानो। घर परिवार में भी माताओं बहनों को शब्द संभाल कर बोलना चाहिए। कम बोलो लेकिन तौल कर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जिससे पति का मनोबल बढ़ जाए।
ऐसे शब्द बोलो जिससे तुम्हारी पत्नी की खुशी बढ़ जाए। ऐसे शब्द बोलिए जिससे सासू का दिल गदगद हो जाए। बिल्कुल ना बोलने से भी मन में संदेह खड़े होते हैं कि हमसे कुछ नाराज हैं इसलिए नहीं बोलते, और कठोर बोलने से मन को दुख हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कभी मत करना कि बिल्कुल बोलना बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। और ऐसे शब्द बोलो जिससे कि काम करने वालों का उत्साह भी बढ़े, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे लोगों का मन बुराइयों से दूर होता चला जाए। शब्द की शक्ति को पहचानिए। ये फिल्मी एक्टर, फिल्मी हीरो हीरोइन, ये भी तो शब्द बोलते हैं। इनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि नौजवानों के घुटने टेक जाते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं। उनके शब्दों को सुन करके लोग गलतियां करने लग जाते हैं। गुरुदेव भी शब्द ही तो बोलते हैं, उनके शब्द सुन करके तुम दारू छोड़ देते हो। गुरुदेव की वाणी सुन करके तुम मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छोड़ते हो। गुरुदेव की वाणी को श्रवण करके तुम क्रोध को कम कर देते हो, काम वासना को नियंत्रण करते हो, अभिमान को चकनाचूर कर देते हो, और उनकी वाणी को सुन करके तुम लोभ के जाल से भी पार हो जाते हो। जो कभी दान नहीं करते थे, पक्के कंजूस थे, वह लोग भी गुरुदेव की वाणी से प्रभावित होकर के 21-21 हजार भी दान करने लग गए। हमारे नेपाल बॉर्डर आश्रम पर एक लखनऊ राजधानी से भक्त आया, बड़ा अफसर था, रिटायर हो गया था। मेरे पास में 500 रुपये दान दिया। फिर मुड़कर देखा, ऐसे व्यास गादी पे आया। तो हमने कहा मुड़ के क्यों देख रहे हो? बोले जिंदगी में कभी दिया नहीं हो, पहली बार दिया हो। तो जो जेब से नोट निकाला हूँ, उस जेब से नोट निकल गया, उस नोट का मुड़कर दर्शन कर रहा हूँ कि अब कब आओगे मेरी जेब में। बोले बड़ा कंजूस था। 3 दिन आश्रम में रह करके प्रवचन सुनता रहा। तीसरे दिन बोला कि उज्जैन आश्रम के लिए 21,000 दान दूंगा। तो मैंने कहा कैसे कर दिया दान? बोले लोभ ज़्यादा खत्म हो चुका है, पैसा तो बहुत है, करोड़ों है, देने का मन नहीं था।